हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स में क्वेश्चन नंबर जो है 10 आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 और 2 के, कौन से सब्जेक्ट के, मैथ्स के। जैसे ही आप लोगों को आने वाला पेपर है, हिंदी का तो पेपर हो गया है, आने वाला जो पेपर है वो है मैथ्स का पेपर है। आप लोगों का मैथ का पेपर है, उसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों को यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर 1 और 2 में इनमें से ही आप लोगों को बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2024 में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा कुछ भी बाहर नहीं आता, सिर्फ ये कर लेना। आपको कोई जरूरत नहीं करनी, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये बस 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ध्यान से पढ़ के जाना, इनको हल करके जाना, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से बता रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय द्वारा मैसे ज्ञात करो। यानी क्या करना है, ये चैप्टर नंबर 1 में से है। क्या करना है कि कोई भी आप लोगों को संख्या दे देगा और उसका क्या कटवाएगा, एचसीएफ। आप लोग पहले से बचपन से निकालते हुए आए होंगे, गुणनखंड करें और जो उनमें से सेम वो क्या था, एचसीएफ हो जाता था। पर अब क्या करना है, अब आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय द्वारा आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी मोटा मोटा सा बता देता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय क्या होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप लोगों को क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। यहाँ आप लोगों को क्या दिखाई देगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 या 3m, 3m+1, 3m+3 के रूप का होता है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी टाइप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या चलता है, क्या होता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, आप लोगों को क्या, यानी कि क्या लिखा हुआ दिखाई देगा कि 3m+1 के रूप का होता है। या तो डायरेक्ट ये पूछेगा, या पूछेगा कि इनका वर्ग 3m+1 के रूप का होता है। जहां इसमें जो होता है वो क्यों, यानी कि जो क्यों होता है वो क्या होता है, इसमें पूर्णांक हमेशा सेव रहता है। गुणनखंड कीजिए, आप लोगों को क्या देगा कि 144 दे देगा और इसका क्या करवाएगा, आप लोगों से गुणनखंड करवाएगा। सिर्फ एक नंबर में पूछा जाता है, ज्यादा इतना इंपोर्टेंट नहीं है ये वाला, पर आप लोग फिर भी इसको निगाह मार के जाना। इन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनसे अलावा इस चैप्टर में टॉपिक ही नहीं है, इनमें से हमेशा आता है। अब आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये इस चैप्टर, पहले चैप्टर में 5 टॉपिक है, इनके अलावा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, तो कहां से रख देगा वो, इनसे अलावा कहां से रख देगा जब इस चैप्टर में ये 5 ही टॉपिक है। तो तीसरा क्या है, गुणनखंड कीजिए। चौथा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बार बार इस पे तो आप 1000% लिख लेना, ये बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से आप लोगों को 5 यानी कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला सवाल हर बार आता है। √2 की जगह आप लोगों को √3 भी देखने को मिल सकता है, √3 की जगह आप लोगों को √5 भी देखने को मिल सकता है। तो 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां है कि बिना भाग किए बिना शांत तथा अशांत बताइए। यानी कि क्या करना है, हम लोगों को भाग देके शांत अशांत नहीं बताना है, बिना भाग देके शांत अशांत बताना है। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात करनी है। यानी कि आप लोगों को एक द्विघात बहुपद देव रखेगा, उसका क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, और क्या करना है, उनके बीच उसका शून्यांक भी ज्ञात करना है, और उसका क्या करना है, गुणांकों के बीच की सत्यता भी ज्ञात करनी है। आप लोगों को सत्यता की जांच करके भी बताना है, ठीक है भाई। चलिए अगले पे चलते हैं। 7वां क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल। आप लोगों को क्या देगा, गुणनफल, और आप लोगों को गुणनफल तथा भागफल आप लोगों को देव रखेगा, और क्या पूछेगा कि द्विघात समीकरण बनाइए। यानी कि आप लोगों से क्या पूछेगा, ax² by प्लस का c, ठीक है बच्चा, ये आप लोगों को पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्या है, आप लोगों को कुछ भी सवाल दे देगा, 2x² प्लस के 3x प्लस का 2, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये आप लोगों को द्विघात बहुपद दे देगा, और ये आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए इनके बीच का जो है ये बनाना है। आप लोगों को गुणनफल दे देगा, और गुणनफल के योग दे देगा, शून्यांकों के योग दे देगा, गुणनफल दे देगा, और ये बनवाएगा आपसे, बहुपद बनवाएगा। अब चलते हैं 8वें की तरफ। 8वां क्या है कि यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग कीजिए। ये आप इस पे 1000% लगा लो, इस चैप्टर में से ये जरूर आता है।
1000% आप लोगों को बोल रहा हूँ, 1000%। ये हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके भाग कीजिए। कोई भी आप लोगों को बहुपद दे देगा, 2x² प्लस के 3y प्लस का 1, इससे 2x प्लस 1 से भाग दीजिए। कोई भी आप लोगों को बहुपद दे सकता है और भाग कीजिए। कितने नंबर? 3 नंबर। फ्री फंड के 3 नंबर देता है वो दूसरे चैप्टर में से, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर आप लोगों को फ्री फंड के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग इस पे ध्यान करके जाना। आप लोगों को कितने सारे सवाल कॉपी में मिल जाएंगे, करके जाना है। भागफल भाग करके जाना है, ये दे देगा और इससे क्या करवाएगा, px से gx को क्या करवाएगा, भाग करवाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। 8वां क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग कीजिए। 9वां क्या है कि 3x की पावर 4, इस पे भी आप लोग 1000% लिख लेना। 100% नहीं बोल रहा हूँ, 1000% बोल रहा हूँ। यूपी बोर्ड एग्जाम ने 2010 से लेके 2024 तक अब तक ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट कर चुका है। 10 या 12 बार रिपीट कर चुका है, 10 से 12 13 बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 1000% लिख लेना इन पे। हर साल आते, आपकी शिफ्ट में नहीं आएगा, किसी और की में आएगा, किसी और की में नहीं आएगा, उसमें आएगा, पर हर शिफ्ट में आएगा जरूर। क्या है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यांक क्या है, √5/3 और माइनस के √5/3 है। इसके जो है दो शून्यांक दे रखे हैं, इसके जो अगले शून्यांक है वे आपसे पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ध्यान से देखे जाना। ये बहुत ही ये वाला और मैंने आप लोगों को पूछा सिद्ध करने वाला। वैसे तो 10 के 10 इंपोर्टेंट है, पर ये जो हर बार, ये तो आप लोगों को हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी देखते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को, ये वो क्वेश्चन है। लेकिन इन 10 क्वेश्चन के अलावा यूपी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 और 2 में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, और अगर आएगा तो इनमें से आएगा, अन्य कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 10वां क्या है कि भागफल तथा शेषफल क्रम से दिए गए हैं, तो भाजक ज्ञात कीजिए। इसी चैप्टर नंबर 2 में क्या दे देगा, आप लोगों को भागफल दे देगा और क्या है, शेषफल दे देगा, और उससे आप लोगों को क्या पूछेगा, भाजक। भाजक से आप लोगों को भाजक से आप लोगों को भागफल तथा शेषफल निकालना है, और फिर उससे जो बहुपद आएगा उससे दूसरे बहुपद को भाग करना है, बस सिंपल। ये 5 आज आप लोगों को 10 टॉपिक बन चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 में। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए होंगे ध्यान से, 10 क्वेश्चन है, इनको आप देखना आराम से। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो, आप लोग इनके हल जो है आप लोगों को हल नहीं पता है, तो मैं आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को कल को इनको 10 के 10 क्वेश्चनों का हल की सहित वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आप लोग लाइक कमेंट करके बता देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं बच्चों।